जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो साथियों 8 अप्रैल यानी कि कल आपका होने वाला है कक्षा 10 का संस्कृत का पेपर, जो कि साथियों काफी थोड़ा अटपटा सा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि और की तुलना में अगर आप देखेंगे और पेपरों की तुलना में तो इस बार साथियों संस्कृत का पेपर काफी लंबा बनाया गया है और बहुत सारे इसमें व्याकरण के और इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले गए। तो आपको पैटर्न समझना बहुत ही जरूरी है साथियों, तभी आपका कल का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप ये वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो पूरा का पूरा पैटर्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और एग्जाम में किस प्रकार हमें क्वेश्चन करना है, कैसे करना है, वो सभी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो यहाँ बेसिक जानकारी की बात करें, 80 नंबर का पेपर होगा। पासिंग मार्क्स आपको लगभग 16 नंबर लाने होंगे और परसेंटेज के लिए तो आपको 80 में से 80 लाने होंगे, जो अगर आप वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो आ भी जाएंगे। समय की बात करें 3 घंटे 15 मिनट में पूरा पेपर करना होगा। सबसे पहले आपको मिलेगा खंड और खंड में दिया जाएगा साथियों आपको सप्रसंग हिंदी अनुवाद। और आपको ध्यान रखना है साथियों, ये जो आपका प्रश्न नंबर 1 होगा ये अथवा वाला होगा, यानी यहाँ पर साथियों आपको 2 देगा जिसमें से आपको 1 करना है, ठीक है ना। तो हिंदी अनुवाद आप कर सकते हैं। स्क्रीन पे मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं, जो साथियों आप इस प्रकार का आंसर लिखेंगे। सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में आपको यही लिखना है कि साथियों की हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुची द्वितीय भाग के विचित्र साक्षी शीर्षक से उद्धत किया गया है या जिस पाठ से लिया गया है उसका नाम, और फिर नीचे इसका जो हिंदी अनुवाद यानी इसमें जो बोला गया है उसका हिंदी में अनुवाद करके लिख देना। ये तो आपके प्रश्न नंबर 1 की बात हो गई। उसके बाद आपको सेकंड नंबर में मिलेगा प्रश्न नंबर 2, जो बोलेगा हिंदी भाषा में सप्रसंग अनुवाद करना है। सेम क्वेश्चन है, लेकिन साथ ही यहाँ पर आपको पद्य देगा यानी पद्यांश देगा, यानी कि आपको श्लोक दे दिया जाएगा जिसकी आपको सप्रसंग क्या करना है, हिंदी अनुवाद करना है। तो मैं भी इसका आंसर आपको स्क्रीन पे बता देता हूँ। इस प्रकार आप कर देंगे। 1 का मैंने बता दिया, बाकी का आप देख लेना साथियों, इस प्रकार से करना है, ठीक है। मैं अभी आपको पूरा पेपर का पैटर्न समझा रहा हूँ। फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीडीएफ सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। अगर आप पहले से ऐड है तो आपको मैं सेंड कर दूंगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में साथियों यहाँ पर नाटक देगा। नाटक क्या होता है, 2 व 3 लोगों के बीच संस्कृत में वार्तालाप हो रही है, हमें इसे हिंदी भाषा में अनुवाद करके लिखना है, तो आपका नाटक हो जाता है। ओके, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आएंगे आप नीचे, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में साथियों संस्कृत में भावार्थ लिखना है, यानी कि पूरे को आपको एक्सप्लेन करना है, समझाना है, वो भी कौन सी लैंग्वेज में, संस्कृत में, ठीक है साथियों। हिंदी अनुवाद यहाँ पे नहीं करना। और आपको इसमें खास बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपको प्रसंग नहीं पूछा है, और जिसमें प्रसंग नहीं पूछा है तो आपको नहीं लिखना है साथियों, क्योंकि 2 ही नंबर का है। अगर प्रसंग होता तो ये 4 नंबर का हो जाता। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 की बात करें साथियों की सप्तसु चतुर्ना प्रश्नाम संस्कृते उत्तराणी एक पदेन लिखित, यानी यहाँ पर आपको 7 प्रश्न दे देगा जिसमें से आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, वह भी एक पद में संस्कृत भाषा में, ठीक है। तो इसका भी आंसर मैं साथियों आपको स्क्रीन पे बता देता हूँ। जैसे साथियों पहला क्वेश्चन बोल रहा है केसाम माला रमणीया, तो आपका हो जाएगा हरित रूपनाम ललित नाम, ठीक है। इस प्रकार सभी का आंसर मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूं, आप यहां से देख लें, सभी के आंसर आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। इसमें से काफी क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं साथियों, इंपोर्टेंट पेपर है। और फिर आपको इसी का सेकंड भाग मिलेगा, यहाँ पर भी साथियों आपको 7 प्रश्न दे देगा जिसमें से आपको 4 का उत्तर देना है संस्कृत भाषा में, वो भी पूरे वाक्य में यानी पूर्ण वाक्य में। तो इसका भी आंसर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस प्रकार के रहेंगे सभी आंसर, तो आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, या फिर मैं आपको पीडीएफ और आंसर सभी व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। अभी आप पेपर को समझिए। प्रश्न नंबर 6 साथियों आपको अन्वय का मिलेगा, तो आप इस प्रकार से अन्वय कर देना। अगर आपको अन्वय नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अन्वय में साथियों आपको इसको व्याकरण संबंधी बताकर समझाना होता है। फिर प्रश्न नंबर 7 में साथियों आपको इस प्रकार से ये जो अंडरलाइन है ना, इनकी जगह ये वर्ड का यूज करना है, केसाम कस्य और केभ्य, इस प्रकार से आपको ये लिख देना है, तो आपका ये आंसर तैयार हो जाएगा, आंसर से प्रश्न बन जाएगा। फिर एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें साथियों, ये तो आपको याद रखना है कि बुद्धिर बलवती सदा इति कथाएं सार हिंदी भाषाएं लिखत, यानी कि जो आपके संस्कृत के पाठ है उनकी आपको हिंदी आनी चाहिए, यानी पाठ का सार आपको पता होना चाहिए। तो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आपको इस सार को लगभग साथियों 5 से 6 लाइनों में लिख देना है बोर्ड परीक्षा में। ज्यादा लाइनें मत लिखना साथियों, 2 नंबर का है, वरना आपके पास समय कम रह जाएगा, क्योंकि पेपर काफी बड़ा आने वाला है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 में हमें यहाँ पे टिक लगाना है साथियों आंसर का, तो यहाँ पर तो आपका क वाला राइट हो जाएगा फर्स्ट में, और सेकंड में आपका ये ग वाला राइट हो जाएगा अपतत। ये कैसे राइट हुआ, ये आपके किताब की क्वेश्चन है, आप इन्हें पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 की बात करें, प्रश्न नंबर 10 में साथियों में 2 श्लोक लिखने हैं जो कि इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हो, यानी साथियों आप 4 श्लोक याद करके रखिए, क्योंकि अगर 2 इस पेपर में मिल भी जाते हैं तो 2 आप अलग से लिख सकते हैं, तो आपके 2 नंबर नहीं छूटेंगे, 1-1 नंबर के आएंगे। फिर यहाँ पर आपको खंड ब मिलेगा, जिसमें साथियों आपको यहाँ पर देगा, क्या देगा, गद्यांश, यानी ये संस्कृत का पैसेज होता है साथियों, इसे अच्छे तरीके से रीड करना है, और रीड करके नीचे दिए गए एक पदेन पूर्ण वाक्यन और भी सभी प्रश्नों का जवाब आपको देना होता है। तो ये तो आप कर लेंगे, बहुत ही आसान होता है, सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे, बहुत ही सरल आएगा। फिर खंड स की बात करें
तो खंड स में साथियों आपको ग्रामर मिलेगी, यानी सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि संधि विच्छेद करो और संधि का नाम लिखो। तो यहाँ पर तपोवनम का हो जाएगा साथियों आपका तप प्लस वनम, तप प्लस वनम। और इसकी संधि की बात करिए आपका उत्व संधि हो जाएगा फर्स्ट में, तो तप प्लस वनम उत्व संधि। और फिर सेकंड की बात करें राष्ट्रम, तो राष्ट्रम का हो जाएगा रास प्लस त्रम, और ये संधि आपकी हो जाएगी सुटुत्व संधि। कौन सी संधि साथियों? सुटुत्व संधि। याद रहेगा, ओके, याद रखना, इस प्रकार का ही मिलेगा। और ये नम प्लस कार वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, बोर्ड परीक्षा में आ रखा है, तो इसका आपका हो जाएगा नमस्कार। क्या हो जाएगा? नमस्कार। और नमस्कार का क्या हो जाएगा? आपकी संधि हो जाएगी सत्व संधि, तो नमस्कार में होती है सत्व संधि, याद रखिए, ठीक है। इसके बाद सूप प्लस अंत, इसका आपका हो जाएगा सुबंत। ठीक है, यहां पर हमें क्या है, संधि करके रखनी है, वहां पर संधि विच्छेद करना था। सुबंत में आपकी जसत्व संधि हो जाएगी। कौन सी? जसत्व संधि। ठीक है, इसके बाद आपको समाज के और भी व्याकरण संबंधी यहाँ पर बिंदु मिलेंगे, तो वो भी आपको आंसर पीडीएफ द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा। फिर यहाँ पर बड़े क्वेश्चन की बात करें, खंड द में देखने को मिलेगा आपको प्रार्थना पत्र रुग्णावकाशार्थम, यानी साथियों बीमार होने पर आपको छुट्टी लेनी है 2 दिन की, उसका आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इसका वीडियो मैंने बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आपको 8 प्रार्थना पत्र याद हो जाएंगे ट्रिक से, तो अच्छे तरीके से देख लीजिए। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप इस मंजूषा का प्रयोग करते हुए इन सबको भर सकते हैं, यानी जो आपको ये ब्रैकेट में दे रखे ना वर्ड, इनका प्रयोग करते हुए आप यहाँ पर दिए गए पत्र को भर देंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको चित्र वर्णन मिलेगा साथियों, चित्र देकर वाक्य लिखिए। और इसकी सबसे आसान, सरल व बेस्ट ट्रिक मैंने बता रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां पर लिखा होगा कि चित्र वर्णन सीखे, तो आप क्लिक करके सीख सकते हैं। उसके बाद बात करें नेक्स्ट की, तो यहाँ पर साथियों आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि 6 में से 4 का क्या करो, संस्कृत भाषा में अनुवाद करो। ये क्वेश्चन नंबर 25 बोलेगा, तो इसको भी आप अच्छे तरीके से याद रखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25वां मिलेगा, जिसमें आपको है ना घटनाक्रम के अनुसार इन सभी को जमाना है। पूरा का पूरा इस प्रकार का एक पैटर्न का पेपर आपको मिलेगा। पैटर्न का मतलब है साथियों कि इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, इसलिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिए जाएंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ, लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं भेज दूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। कल का पेपर बहुत ही अच्छा जाए आपका और आपको 80 में से 80 नंबर मिले। फिर साथियों आपको एक छोटा सा काम करना है, वापस आकर मुझे आपके संस्कृत के पेपर की साफ सी फोटो खींचकर व्हाट्सएप पे भेज देना है, ताकि मैं आपको सभी के आंसर बता सकूं सटीक। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।